नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी और पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताजमहल के पीले होने का कारण है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ताजमहल के पीले होने का कारण है, ठीक है। इसके अलावा ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो देखिए, ताजमहल का डिज़ाइन जो है ये उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में जो है ये लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1.5 लीटर जो है एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में जो है मूत्र उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 अप्रैल को जो है ये विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा के पश्चात कितने समय के अंदर संसद द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जाती है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तथा इसके पश्चात जो है इसका अनुमोदन 2 महीने के अंदर जो है होना आवश्यक होता है, अन्यथा उद्घोषणा जो है समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, ये सुमेलित नहीं है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है ये भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 क में जो है इसका वर्णन किया गया है, और बाकी ये तीनों करेक्ट है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जनवरी 1992 में जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निक्की निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए, जिस तरह से सेबी जो है ये भारत का स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह से निक्की जो है ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को सबसे अधिक रोजगार दिलवाया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिरोज तुगलक ने ये बेरोजगारों को सबसे अधिक जो है रोजगार दिलवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैंक नोट प्रेस निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, बैंक नोट प्रेस ये देवास में स्थित है। इसके अलावा करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है। तो करेंसी नोट प्रेस नासिक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या फिर काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेत्र के आइरिस में जो है एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या फिर काले रंग के लिए जो है जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैडमियम धातु के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैडमियम धातु के प्रदूषण से ये इटाई जो रोग होता है ये होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में किसके अंतर्गत प्रवेश करती है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बायां सिरा से। ठीक है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में जो है बायां सिरा से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित में से किस विटामिन का भरपूर स्रोत होता है? तो देखिए हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती है तो ये विटामिन ए, विटामिन B2 और विटामिन ई यानी इन तीनों का भरपूर स्रोत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, एल्युमिनियम को खाना पकाने वाले बर्तन बनाने के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? तो देखिए एल्युमिनियम को खाना पकाने वाले बर्तन बनाने में वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है यह ताप का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कालिदास अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कालिदास अकादमी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह राज्य कौन सा है जहां विधान परिषद नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अभी वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा तेलंगाना और छठा जो उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पहले जो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पहले जम्मू कश्मीर में भी मतलब विधान परिषद था, लेकिन अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है। अभी कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है जो बता ही चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू की मदद से काटा जा सकता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम धातु को जो है ये चाकू की मदद से काटा जा सकता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्यों में बौनापन किस हार्मोन के स्राव के कारण होता है? तो देखिए मनुष्य में जो बौनापन होता है तो STH यानी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की कमी के कारण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पारा के अलावा अन्य कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गैलियम जो धातु होती है तो ये पारा के अलावा जो है ये तरल अवस्था में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, PSLV का अर्थ संक्षिप्त में निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए PSLV का जो अर्थ है तो यह है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अलेक्जेंडर ने भारत पर कब चढ़ाई की थी? तो देखिए अलेक्जेंडर ने ये भारत पर 326 ईसा पूर्व में जो है चढ़ाई की थी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा किस कारण से होती है? तो देखिए तमिलनाडु में जाड़े में जो वर्षा होती है तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामानंद ने ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के समय में जो है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक ऑक्साइड धातु का नाम बताएं जो अम्लीय है और प्राकृतिक में बेसिक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है ये अम्लीय है और प्राकृतिक में जो है बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए ये पारित किया गया था 1985 में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है?
तो देखिए गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो देखिए पायरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? टाइबोफ्लोविन है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन K का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्यूनोन। क्वेश्चन नंबर 33 है, मंदिरों में बजने वाली घंटी किससे बनी होती है? तो मंदिरों में बजने वाली जो घंटी होती है तो ये धातु की बनी होती है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर नहरें चलवाई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देव राय प्रथम, जिन्होंने राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर जो है बांध बनवाकर नहरें चलवाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित धातु को क्रम रासायनिक गतिविधि श्रृंखला में व्यवस्थित करें। तो देखिए इसको धातु क्रम रासायनिक गतिविधि में इसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले पोटेशियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम होगा, उसके बाद लोहा, उसके बाद जो है गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 4 और 3, ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 4 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अधिकांश मौसम परिघटनाएं किस मंडल में अवतरित होती है? तो देखिए ये क्षोभ मंडल में अवतरित होती है और क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अस्पतालों में श्वसन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन ट्यूबों में ऑक्सीजन के अलावा और उसमें क्या होता है? तो देखिए अस्पतालों में श्वसन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन ट्यूबों में ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरी गैस होती है तो ये हीलियम गैस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जो हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास कॉपर, जिंक, लोहा या फिर एल्युमिनियम। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।